हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे और अलजेब्रा का चैप्टर में तो इन एक्सप्रेशंस जो वर्ड्स में दिए हैं हमें इन्हें एक्चुअल नंबर्स में लिखने हैं। तो ये है 7 मोर देन द प्रोडक्ट ऑफ y एंड 5। तो पहले प्रोडक्ट ऑफ y एंड 5, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन। तो 5 टाइम्स y, तो ये हो गया 5y, क्योंकि हम मल्टीप्लिकेशन साइन नहीं लिखते हैं, सिर्फ ऐसे लिख देते हैं नंबर्स को। एंड 7 मोर, तो मोर यानी कि एडिशन, तो 7 को ऐड कर दिया हमने। अभी ये हुआ 4 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ x एंड y। तो ये हो गया x प्लस y, पहले उनका सम लिया हमने और फिर 4 को सब्ट्रैक्ट किया। फिर ये फोर्थ वाला देखते हैं, y डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स x। सो 2 टाइम्स x लिया हमने और फिर हम या तो डिवीजन साइन डाल सकते हैं ऐसे, लेकिन प्रेफरेबल है कि आप डिवीजन साइन मत लगाओ और यहाँ ऐसे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लो। यहाँ जगह नहीं है तो मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा, बट हाँ आप समझ गए ना। तो इस हिसाब से आप 5, 6, 7, 8 भी कर लीजिए ना। वैल्यू ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी कि ऐसे एक एक्सप्रेशन दिया है और उसमें वेरिएबल्स हैं, तो लेटर्स हैं और उनका मतलब आपको वैल्यू दिया है कि वेरिएबल कितना क्या है, क्या नंबर है वेरिएबल में, तो वो आप लिख सकते हो और फिर उस हिसाब से आप एक्सप्रेशन का वैल्यू निकाल सकते हो। तो इस केस में देखो x इज़ इक्वल टू 2, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 6x प्लस 2। तो अगर x इज़ इक्वल टू 2, और मैंने बताया था कि जब कुछ नहीं होता है तो मल्टीप्लिकेशन होता है, करेक्ट। तो 6 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 2 यहाँ, और x के बजाय हम 2 लिख सकते हैं बिकॉज x इज़ ऑल्सो 2। तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 2, तो ये हो गया 12 प्लस 2 जो हो गया 14। सेकंड वाला देखते हैं, a इक्वल्स 2, b इक्वल्स 1 एंड c इक्वल्स 3। तो हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a प्लस 2b प्लस c। तो हमें इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है। तो a इक्वल्स 2, 1 एंड b इक्वल्स 1 एंड c इक्वल्स 3। तो वापस सेम चीज़, जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ मल्टीप्लिकेशन होता है, तो वहाँ मल्टीप्लिकेशन साइंस लगाकर हम a, b और c को उनके वैल्यू से रिप्लेस कर सकते हैं। तो a, b और c की जगह पे हम उनके वैल्यूज डाल सकते हैं। सो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, फिर प्लस साइन, फिर 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, सो b इज़ 1, तो इसलिए एंड c, सो प्लस c का कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो c इक्वल्स 3। कोएफिशिएंट क्या था हमने देखा था, कोएफिशिएंट वो नंबर है जो लेटर के बाजू में होता है, जो लेटर से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये देखते हैं ये वाला एक्सरसाइज। सो फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो हमें a, b और c का वैल्यू दिया हुआ है, ये फिक्स्ड है, ये सारे क्वेश्चंस के लिए यही वैल्यू है और हमें इस हिसाब से सारे एक्सप्रेशंस का वैल्यू ढूंढना है। सो a के बजाय हम क्या लिख सकते हैं 2, और 2b इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय, और b क्या है 1, और प्लस c, और c क्या है 4। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 2 प्लस 2, सो 2 प्लस, पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं बाय ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस और बॉड मास। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज़ 2, सो ये हो गया 2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 प्लस 4 विच इज़ इक्वल टू, सो 4 प्लस 4 विच इज़ 8। इस हिसाब से हमें आंसर मिल गया। अभी ये 8th वाला देखते हैं। 8th वाले में क्या किया है उन्होंने, c माइनस ए। तो अभी ये सेपरेट क्वेश्चन हैं अभी, मतलब तो ये सेपरेटली करना होगा क्योंकि पहले हम सब्ट्रैक्शन करेंगे फिर डिवीजन। तो c माइनस ए क्या हुआ 4 माइनस 2, क्योंकि हमने रिप्लेस कर दिया। और फिर c माइनस बी क्या हुआ, c माइनस बी हुआ 4 माइनस 1। तो फिर अभी बीच का लाइन, फिर 4 माइनस 2 इज़ इक्वल टू 2 एंड 4 माइनस 1 इज़ इक्वल टू 3। तो हमारा आंसर हो गया 2 डिवाइड बाई 3, 2/3। और डिवीजन के बजाय हम टिपिकली ये फ्रैक्शन में लिख देते हैं ताकि हमारा टर्म्स एक साथ ही रहे और हम कंफ्यूज नहीं हो जाए। इस हिसाब से आप ये सारे नोटबुक में कर लीजिए और ये वाले भी आप कर सकते हो होमवर्क के लिए। तो अभी हम देखते हैं जैसे फ्रैक्शंस में थे लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स, उस हिसाब से यहाँ अलजेब्रा में भी लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स हैं। सो वो टर्म जिसमें सेम वेरिएबल है,
तो ए है, तो सब जगह ए है, तो यहाँ 3a 2a 7a 10a, तो कोएफिशिएंट जो भी हो सकता है, लेकिन अगर वेरिएबल ए है तो इन्हें लाइक टर्म्स कहते हैं। लेकिन अगर वेरिएबल ऐसे हो गया ए को बी से मल्टीप्लाई किया तो फिर ये लाइक टर्म्स नहीं होंगे, क्योंकि फिर एक और वेरिएबल आ गया, तो ए बी एक और सेट ऑफ टर्म्स हो गया। तो इसलिए ये हुआ 3a 2a 7a 10a। और इस हिसाब से हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं हम इन लाइक टर्म्स का बहुत आसानी से। सो 3a और 2a का हो गया सीधा 5a, क्योंकि हमने ये कोएफिशिएंट्स को ऐड कर दिया और फिर a लिख दिया साइड में। इस हिसाब से 10a माइनस 7a वो हो गया 3a। लेकिन अनलाइक टर्म्स में हम ये ऐसे नहीं कर सकते हैं। अनलाइक टर्म्स होते हैं जिनमें डिफरेंट वेरिएबल्स, तो डिफरेंट लेटर्स होते हैं यहाँ। तो यहाँ सारे m नहीं हैं या सारे n नहीं हैं, ये अलग अलग हैं, इसलिए हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते हैं, ये थोड़ी ना 9mn या कुछ ऐसे नहीं बनने वाला है, ये हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते हैं। तो अभी ये इसमें करना है हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो थर्ड वाला देखते हैं हम। और अगर अनलाइक टर्म्स है तो बस वैसे ही लिखना है हमें। तो इसमें वेरिएबल्स कौन से हैं, ये x y और z है, ये सारे डिफरेंट हैं, तो हम एडिशन नहीं कर सकते हैं या सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं। तो और ये अनलाइक टर्म्स हैं क्योंकि उनके वेरिएबल्स डिफरेंट हैं, तो डिफरेंट वेरिएबल्स, तो इसलिए हमने ऐसे ही लिख दिया उन्हें क्योंकि क्वेश्चन ने वो बताया है। तो x माइनस 2y प्लस z। फिफ्थ वाला देखते हैं हम। इसमें हमारा वेरिएबल है ए बी, हमारा कोएफिशिएंट है 6 3 और 7, और हमारा वेरिएबल्स हैं ए बी। तो दोनों को एक साथ लेते हैं हम हमेशा। अगर दो वेरिएबल को मल्टीप्लाई किया है ऐसे तो हम एक साथ लेते हैं, तो ये होगी, तो ये लाइक टर्म्स हो गए क्योंकि ए बी एक साथ है, तीनों में है। तो हमने 6 माइनस 3 किया 3 प्लस 7 10, सो 10ab। तो इस हिसाब से आप ये सारे कर सकते हो। और इसका ध्यान देना कि ये दो टर्म्स हैं लेकिन ये सेम नहीं है, ये थोड़ी ना BD है और ये थोड़ी ना AC है, तो इसलिए ये नहीं चलेगा। तो ये अनलाइक टर्म्स हो गए और हमें वैसे ही लिखना होगा। अभी देखते हैं सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी कि एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसे सबसे छोटे टर्म्स में करना है। जैसे हम फ्रैक्शन को भी सिंप्लीफाई करते हैं जब हम कट करते हैं, तो सेम तरीके से हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो पहले हमें क्या करना है, सारे लाइक टर्म्स तो सेम वेरिएबल वाले को एक साथ लिखना है। तो ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है हमें 3a माइनस 6b प्लस 4a प्लस 8b। तो हमने पहले सारे a's को एक साथ लिख दिया, 3a और 4a को, और ये है 8b और 6b। और जैसे हमने ऊपर देखा था टर्म्स में साइन हमेशा एक साथ चलते हैं, तो माइनस साइन को भी लेके हमने यहाँ माइनस 6b लिख दिया। और जहाँ साइन नहीं है, जैसे 3a के यहाँ वो प्लस साइन होता है, ये हमेशा याद रखना, ये बहुत मिस्टेक्स होता है। तो अगर आप ये याद रख पाओगे कि प्लस और माइनस साइन हमेशा एक साथ लेके जाना होता है, तो ये जैसे मतलब बैगेज हो जाता है, उसका लगेज बन जाता है और इसे एक साथ लेकर जाना होता है। तो अभी इसे तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि 3a प्लस 4a ये तो हो गया 7a, और 8b माइनस 6b हो गया 2b। तो ये हो गया हमारा आंसर, और दोनों के बीच में प्लस साइन था तो प्लस साइन यहाँ डाल दिया हमने। तो इस हिसाब से मैं सेकंड वाले को सिंप्लीफाई करता हूँ। सो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 2x प्लस 3y प्लस जेड। तो पहला स्टेप क्या था, हमें सारे लाइक टर्म्स को एक साथ करना है, यानी सारे सेम वेरिएबल्स को एक साथ करना है। सो x प्लस 2x, फिर y को एक साथ y प्लस 3y, और फिर z को एक साथ z प्लस 4z। तो मैंने सारे x y और z को एक साथ कर लिया। अभी एडिशन करना है, विल ऐड ऑल द टर्म्स। तो ये हुआ x प्लस 2x यानी कि 3x, y प्लस 3y यानी कि 4y, और z प्लस 4z यानी कि 5z। तो जहाँ कोई भी नंबर नहीं होता है बाजू में, वो 1 होता है। ये हमेशा याद रखना कि अगर कोई भी ऐसे वेरिएबल है और उनमें कोई बाजू में नंबर नहीं है तो ये 1 है, तो ये 1x है, 1y है और 1z है। लेकिन हम लिखते नहीं हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन लिखते नहीं हैं। तो हाँ, हम ये ऐसे ऐड कर सकते हैं, तो ये 2 + 1 हो गया। ओके, सेम तरीके से ये -1a है और ये 1m है। इस हिसाब से आप ये सारे कर लीजिए, पहले ग्रुप करना है और फिर ऐड करना है।
तो ये देखते हैं ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन. सो लेट एल रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल एंड बी द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल. तो रेक्टेंगल होता है हमारे पास, रेक्टेंगल कैसा होता है, ऐसे, करेक्ट. और रेक्टेंगल का जो लेंथ है उसको एल ले लिया हमने और ब्रेथ को बी ले लिया. उप्स. तो ये हो गया एल और फिर ये हो गया बी, यहाँ बी. सो अभी 10 डिफरेंट वैल्यूज़ टू एल एंड बी. तो मतलब अलग अलग वैल्यूज़ दे दो और फिर इन्हें ऐसे ड्रॉ कर लो. फिर काट के आपको मिल जाएंगे अलग अलग रेक्टेंगल्स और फिर आप इनका डिज़ाइन बना सकते हो. तो इस हिसाब से हमने देखा है कि ये अलजेब्रा चैप्टर में हम नंबर्स के बजाय लेटर्स लिखते हैं और इन लेटर्स का वैल्यू चेंज होता है. तो ये इसलिए उन्हें कहते हैं वेरिएबल्स और ये नंबर्स को कहते हैं हम कांस्टेंट. जैसे 4, 2, 5, 6.5 ये सारे कांस्टेंट्स हैं और ये लेटर्स हैं जैसे एल और बी, वो वेरिएबल्स हैं तो इनका वैल्यू चेंज हो सकता है. ठीक है. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.